Are you a nurse looking for a job? Then you are on right place. I will provide you a job. कितना अच्छा लगता है ना सुनने में। सब 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 गलत बातें हैं। कोई किसी को जॉब प्रोवाइड नहीं कराता है। जॉब प्रोवाइड आपकी काबिलियत कराती है, आपकी एजुकेशन करवाती है, आपकी क्वालिफिकेशन करवाती है। और सबसे अच्छा मोटिवेशन क्या है पता है? जो आपके अंदर से निकलता है। मैं या मेरे जैसे हज़ारों यूट्यूबर, लाखों यूट्यूबर, या यूँ कहूँ कि हर दूसरा या तीसरा आदमी मोटिवेशनल स्पीकर है, जो आपको समय समय पर मोटिवेशन देता रहता है, राय देता रहता है। लेकिन क्या उसका मोटिवेशन आपके काम आता है? कब काम आता है? और नहीं काम आता। क्यों नहीं काम आता है? क्योंकि आप खुद उस मोटिवेशन को अपनी ज़िंदगी में नहीं उतारते हो। एक भरे हुए पेट के इंसान को कहें कि यार खाना खा ले, ये खाना अच्छा है, ये फलाना है, तो वो खाएगा? नहीं खाएगा। उस वक्त उसको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है। या किसी करोड़पति को अपन कहें कि यार तेरे को एक जॉब दिला दूँ अच्छी सी, 2 लाख रुपए सैलरी है, तो वो करेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी करोड़ों का टर्नओवर है। वो लाखों की जॉब क्यों करेगा? यार मोटिवेशन की ज़रूरत उस इंसान को होती है जो जिसको मोटिवेशन की ज़रूरत है, या जो मतलब कुछ करने के इच्छुक है, कुछ करना चाहता है। और उस आदमी को भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती जो बिल्कुल मतलब कहते हैं कि भूखे पेट का है। उसको मोटिवेशन की ज़रूरत है कि यार तू खाना बना, ऐसे कर। वो खुद उठेगा और बनाएगा और खाएगा, या होटल में जाके खा लेगा। तो उस वहाँ पे मोटिवेशन काम नहीं करता है। और आप लोग अगर मुझसे ये सवाल करते हो कि यार आप मेरी HR में थोड़ी अप्रोच लगा दो, या नर्सिंग ऑफिस में अप्रोच लगा दो मेरे को जॉब दिलाने में, तो यार मैं कैसे आपकी हेल्प करूँ? मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ आपको एक पाथवे दिखाने में, आपको एक रास्ता दिखाने में। कुछ ऐसे सवाल जो आपके इंटरव्यू में काम आ सकते हैं, या इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, तो वो हल करने में, वो सोल्व करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। यार उस चीज़ में मैं आपकी बिल्कुल मदद नहीं कर सकता कि आपको जॉब दिलवा ही दूंगा। आप मुझे CV सेंड करते हैं, तो मेरा काम ये रहता है कि यार मैं आपका CV जो है वो HR में फॉरवर्ड करूँ। अब उनका काम है कि वो शॉर्ट लिस्ट करके आपको कॉल करे और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाए। अगर आपको कॉल नहीं आता है किसी कारणवश, तो या तो उनको उस क्राइटेरिया में पर्टिकुलर बंदे की ज़रूरत नहीं होती है। जिनको कॉल आता है क्योंकि वो पर्टिकुलर एरिया में फिट बैठता है, इसीलिए उनको कॉल करते हैं। किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाओ, किसी भी कंपनी में चले जाओ, जो CV होते हैं वो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। जैसे हॉस्पिटल में आपने CV भेजा है कि आपको एक्सपीरियंस है IOT का है, या प्लास्टिक OT का है, या कार्डियो OT का है, तो वो CV को शॉर्ट लिस्ट करते हैं। और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद वो आपको ज़रूरत के हिसाब से कॉल करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका CV पहुंचा उनके पास और डायरेक्ट उनका कॉल आ गया। वो भी अपने वैकेंसी के हिसाब से आपको कॉल करेंगे, आपको बुलाएंगे। तो ये कभी मत माने कि यार मैंने वहाँ CV दिया था और वहाँ उनका कॉल मेरे पास नहीं आया, तो अपसेट ना हो। लाइफ इज़ नॉट ईजी एंड नॉट शॉर्ट। ज़िंदगी बहुत बड़ी है। आपको कॉल आएगा, आपको जॉब भी मिलेगी। अगर आप नीडी हैं तो ऊपर वाला आपकी तरफ ज़रूर देखेगा। तो आप डिप्रेशन में ना जाएं, या अपना फील्ड एकदम से चेंज करने के बारे में कभी ना सोचें। आपने नर्सिंग फील्ड चुना है, आपने मेडिकल फील्ड चुना है, ये बहुत ही नोबल जॉब है और ये एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। तो इस प्रोफेशन को, अपने टैलेंट को कभी भी वेस्ट न होने दें। ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी सीखने को मिलता है तो उसको आप सीखने की कोशिश करें। आपको कोई वर्क दिया गया है तो आप 100% उस काम में दें, ताकि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सके और लोगों को दिखे आप काम करते हो। आपका काम लोगों को ना दिखे, अरे लोगों को दिखाना भी ज़रूरी होता है। कोई कहता है ना कि ये अपने काम को लेकर शोबाजी करता है, लेकिन शोबाजी कहीं ना कहीं उसकी अप्रोच को बढ़ाती है, उनके टैलेंट को जो सीनियर्स है, सुपीरियर्स है, उनके सामने लाती है। तो ये अच्छी बात है। अपने टैलेंट को लोगों को दिखाना, अपने टैलेंट को शो अप करना, ये कोई बुरी बात नहीं है। मैं नहीं मानता इस बारे में। और कभी भी ये चीज़ याद रखें कि कोई इंसान अपना काम जल्दी ख़त्म करके, टाइम से पहले
कहीं जाने की कोशिश करता है, बल्कि वो काम तो ख़त्म कर लेता है, तो उसको कभी जज ना करें कि यार ये तो आदमी काम जल्दी ख़त्म कर देता है। उससे कुछ सीखें कि वो इजी वे में अपना काम शॉर्ट टाइम में कैसे ख़त्म करता है। आप भी उस काम को सीखने की कोशिश करें। किसी महान आदमी ने कहा है कि एक आलसी आदमी से काम करने की ट्रिक सीखो, क्योंकि आलसी आदमी मुश्किल से मुश्किल काम को शॉर्ट तरीके से इजी वे में करने के तरीके ढूंढता है, और वही आपको सीखना चाहिए। आप उस आदमी से कभी मत सीखने की कोशिश करो जो मतलब चुपचाप रहता है, अपने काम में मगन रहता है, किसी को कुछ बताता नहीं है, किसी के बोल चाल नहीं करता है, किसी से बात नहीं करता है, चुपचाप अपने काम में लगा रहता है। ये काम है गधों का, जो हार्ड वर्क तो करते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं करते। आप लोगों को हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क की तरफ भी जाना है। और दूसरी बात, आप कमेंट में ये लिखते हैं कि यार मेरे को जॉब दिलाने में हेल्प करो। यार मैं आपकी जॉब दिलाने में किस वे में हेल्प कर सकता हूँ ये आप सोचो। मैं आपको जॉब दिलाने में इस वे में हेल्प कर सकता हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस है, जो आपकी क्वेरीज़ है, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि मेरा ऑनलाइन प्रोसेस में जो मैं रेज्यूम डालने की कोशिश कर रहा हूँ वो नहीं हो रहा है, या मेरे को नहीं आता है, तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको बताऊंगा। आप मुझे भी डायरेक्ट सीवी सेंड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि या तो आप किसी भी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में ऑफलाइन या अपनी खुद प्रेजेंस में जाके अपना रेज्यूम दें। हो सकता है कि वैकेंसी के हिसाब से आपका इंटरव्यू उसी दिन हो जाए या आपको कॉल करके बुला लिया जाए। और दूसरी बात, मैं अगर करूँगा या मेरे रेफरेंस से आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो एक उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। और दूसरा कि आप खुद ऑनलाइन अप्लाई करते हो, आपने अप्रोच लगाई है, तो सामने वाले एचआर के मन में ये चीज़ ज़रूर आती है कि बंदा सीरियस है जॉब के प्रति। बंदे ने सर्च किया हमारे हॉस्पिटल के बारे में, हमारे हॉस्पिटल, हमारी कंपनी, हमारी प्रोटोकॉल्स के बारे में जाना, और अब ये बंदा खुद इच्छुक है हमारे साथ काम करने के लिए, तो वो आपको हैंड टू हैंड इंटरव्यू भी करवा देंगे, और आपकी सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो भी इजी वे में पूरी हो जाएगी। और एचआर के सामने आपका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि बंदा खुद चल के हमारे बारे में सर्च करके, हमारी कंपनी के बारे में सर्च करके आया है। तो ये एक अच्छा तरीका है। आप खुद जाएं, आप अपना रेज्यूम लेके जाएं। अगर आप नहीं जा सकते तो आप ऑनलाइन अप्लाई करें। वो आपको वैकेंसी के हिसाब से, शॉर्ट लिस्ट के हिसाब से आपको कॉल करेंगे, वीडियो कॉल अरेंज कर लेंगे आपके लिए। आप अपना टाइम निकाल के अपनी तैयारी के साथ अपना इंटरव्यू दें। आपका इंटरव्यू वहाँ कंप्लीट होता है, देन वो आपको कॉल करेंगे, वो आपको अपने कंपनी में बुलाएंगे, वहाँ एक और इंटरव्यू लेंगे, और उसके बाद इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी के होने के बाद में आपकी जॉइनिंग होगी। और आप सैलरी के बारे में अगर कंफ्यूज रहते हैं तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि बड़े शहरों में छोटे शहरों के मुकाबले उपलब्धियों के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको अपने आप को ग्रो अप करने का मौका मिलता है, आपको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। छोटे शहरों में आप अपना टैलेंट दिखाते हैं, आपको सैलरी उस हिसाब से नहीं मिलती, आप डिप्रेशन में जाते हैं। आप सोचते हैं कि लाखों रुपए मैंने इस कोर्स में लगाए हैं, इतना वक्त दिया है, उस हिसाब से मेरे को उतनी सैलरी नहीं मिलती। देखो कि हम सब परिवार वाले हैं, फैमिली वाले हैं, हम सब ये चीज़ सोचते हैं कि यार हमारी सैलरी से हमारे फैमिली की ज़रूरतें फुलफ़िल हो, हमारी ज़रूरतें फुलफ़िल हो। हमें अगर कुछ सैलरी मिलती है 20,000 30,000, उसमें हमारा गुजारा नहीं होता है, हमारी फैमिली का गुजारा नहीं होता है, तो आप बड़े शहरों की तरफ देखो। आपका टैलेंट वेस्ट मत करो। और दूसरा, टेक्नोलॉजी के साथ आप अपना कदम से कदम मिलाने की कोशिश करो। कोई भी चीज़ अगर आपको सीखने को मिलती है तो आप सीखने में देरी न लगाओ, आप सीखो। आपको किसी से भी सीखने का मौका मिले, आप सीखने का मौका कभी मत गवाओ, कभी भी काम चोरी मत करो। आपको अगर मौका मिलता है कि आपको कोई अगर वार्ड बॉय भी अगर आपको सिखाता है तो आप उससे सीखने की कोशिश करो। और कभी भी काम में देरी मत करो। जो काम आपको दिया गया है उस काम को टाइम के अकॉर्डिंग पूरा करने की कोशिश करो। और मैं आपको सब लास्ट में एंड में यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि
कि आप अपने आप को कभी डिप्रेस होने से हमेशा बचाओ और 100% दो। और किसी भी हॉस्पिटल में अप्लाई करना चाहते हो तो किसी के थ्रू जाने की कोशिश मत करो, अपने खुद के थ्रू, अपने खुद के पाथवे में जाने की कोशिश करो। खुद इंटरव्यू के लिए जाओ, खुद अपना रेज्यूम लेके जाओ, अपडेटेड रेज्यूम लेके जाओ, अपनी स्टडी को स्ट्रॉन्ग बनाओ और मेहनत करो। स्टडी पे ज़्यादा फोकस करो। काम यही उम्र होती है 23 से लगा के 40 साल तक, 22 टू 40 के बीच में ही आपका करियर बनाने की एज होती है। कोई इंसान कहता है कि अभी तो पढ़ाई ख़त्म हुई है, अभी हम थोड़ा खेलेंगे कूदेंगे, इसमें कुछ नहीं रखा है। एटलीस्ट आप 1 या 2 साल अपने लिए निकालो, ताकि ज़िंदगी में कभी आपको मलाल न रहे कि आपने अपने लिए कभी वक्त नहीं निकाला। आप स्टडी पे फोकस करो, फिर प्राइवेट इंटरव्यू तो का आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी इजीली क्रैक कर सकते हो। और जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। थैंक यू।